जय श्री हरि। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति कथा संग्रह में। मल मास 2023 के बारे में आज हम आपको देंगे संपूर्ण जानकारी। मल मास जिसे कि खर मास भी कहा जाता है, 2023 में 16 दिसंबर से शुरू होगा और 15 जनवरी तक हमें क्या क्या काम नहीं करना चाहिए, कौन कौन से शुभ काम नहीं किए जाएंगे, इस बारे में हम आपको कुछ बताएंगे और इससे संबंधित कथा भी आज हम आपको सुनाएंगे। इस बार मल मास, जिसे खर मास भी कहा जाता है, 16 दिसंबर से शुरू होगा और 15 जनवरी 2024 को खत्म होगा। इस दौरान सभी शुभ कार्य जैसे शादी, सगाई, यज्ञ, गृह प्रवेश आदि नहीं होंगे। इसके अलावा नया घर या वाहन आदि खरीदना भी वर्जित माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में सूर्य की गति धीमी हो जाती है, जिसके कारण कोई भी शुभ कार्य करना असफल हो जाता है। शास्त्रों में खर मास के महीने को शुभ नहीं माना गया है, इसलिए इस दौरान किसी भी तरह का शुभ कार्य करना वर्जित होता है। साथ ही इस दौरान कुछ नियमों का पालन करने को भी कहा जाता है। ज्योतिष और हिंदू धर्म में खर मास को बहुत अशुभ माना जाता है। 15 जनवरी 2024 को जिस दिन खर मास समाप्त होगा, उस दिन मकर संक्रांति मनाई जाएगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यदेव के एक राशि से दूसरी राशि में स्थान परिवर्तन करने की प्रक्रिया को संक्रांति कहा जाता है। दिसंबर में सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जिसके कारण खर मास लग रहा है। नए साल 24 में 15 जनवरी को जब सूर्यदेव धनु राशि में से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तब मकर संक्रांति मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार साल में 2 बार ऐसा मौका आता है जब मल मास मनाया जाता है। एक मल मास मध्य मार्च से मध्य अप्रैल तक होता है और दूसरा मल मास मध्य दिसंबर से मध्य जनवरी तक होता है। मल मास का महत्व। मल मास के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करने के अलावा मल मास के दौरान कोई भी नया काम शुरू करना भी अशुभ माना जाता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मल मास को पूजा पाठ के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इस पूरे महीने सूर्यदेव की पूजा करने का फल शास्त्रों में बताया गया है। मल मास के पूरे महीने सूर्यदेव को तांबे के लोटे से अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य पाठ और सूर्य मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। मल मास के दौरान तामसिक भोजन का सेवन करने से भी बचना चाहिए। शराब आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। तांबे के बर्तन में रखा पानी नहीं पीना चाहिए। इस महीने कोई भी वस्तु, नई वस्तु और वाहन नहीं खरीदने चाहिए। जब सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश करते हैं और उस दिन से एक माह बाद मकर राशि में प्रवेश करने तक का समय मलमास होता है। इस साल मलमास 16 दिसंबर 2023 से शुरू हो रहा है। ऐसे में अगर आपको कोई भी शुभ कार्य करना है तो 15 दिसंबर 2024 तक शुभ समय देखकर करें। खर मास समाप्ति तिथि। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि 16 दिसंबर 2023 से शुरू होकर मलमास नए साल 24 के पहले महीने जनवरी में खत्म होगा। पंचांग के आधार पर जब सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करेगा तो वह मकर संक्रांति होगी। मकर संक्रांति शुरू होते ही मल मास समाप्त हो जाता है। 15 जनवरी 2024 को मकर संक्रांति है। इसी समय मल मास समाप्त होगा। मकर संक्रांति के दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान और दान करने के बाद सूर्य पूजा करते हैं। इस दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाता है। इस माह में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करना वर्जित है। इस अवधि के दौरान हिंदू धर्म में बताए गए कोई भी अनुष्ठान जैसे मुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत, नामकरण, गृह प्रवेश, गृह निर्माण, नया व्यवसाय शुरू करना, दुल्हन को प्रवेश, सगाई, विवाह आदि नहीं किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मलमास साल में 2 बार आता है। जब सूर्य 12 राशियों में से एक राशि से दूसरी राशि में भ्रमण करता है, तब जब सूर्य बृहस्पति प्रधान राशि धनु और मीन में प्रवेश करता है, तब मलमास होता है। इस प्रकार मार्च माह में जब सूर्य मीन राशि में प्रवेश करता है तो मलमास लगता है। अतः दिसंबर में जब सूर्य
धनु राशि में प्रवेश करता है तो मलमास लगता है। इस समय सूर्य की पूजा करने का विशेष महत्व माना जाता है। खास तौर पर जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर स्थिति में हो, उन्हें मलमास के दौरान सूर्य की पूजा जरूर करनी चाहिए। मलमास में क्यों रुक जाते हैं शुभ कार्य? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरुदेव बृहस्पति धनु राशि के स्वामी हैं। बृहस्पति का अपनी ही राशि में प्रवेश मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है। ऐसा होने पर लोगों की कुंडली में सूर्य कमजोर हो जाता है। इस राशि में सूर्य के कमजोर होने के कारण इसे मलमास कहा जाता है। कहा जाता है कि मलमास में सूर्य का स्वभाव उग्र हो जाता है। सूर्य के कमजोर स्थिति में होने के कारण इस माह शुभ कार्यों पर रोक लगा दी जाती है। मलमास में ध्यान रखने योग्य कुछ बातें हैं। मलमास के दौरान शादी नहीं करनी चाहिए। इससे आप भावनात्मक और शारीरिक दोनों सुखों का आनंद नहीं ले पाएंगे। इस समय घर का निर्माण या संपत्ति खरीदना वर्जित है। इस दौरान बनाए गए घर आमतौर पर कमजोर माने जाते हैं और उसमें रहने का सुख नहीं मिलता। मलमास में किसी भी प्रकार का नया कार्य या व्यवसाय प्रारंभ नहीं करना चाहिए। इससे व्यापार में शुभ परिणाम मिलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इस दौरान द्विरागमन, कर्णवेद और मुंडन जैसे कार्य भी वर्जित होते हैं, क्योंकि इस दौरान किए गए कार्यों से रिश्ते खराब होने की आशंका रहती है। इस माह धार्मिक अनुष्ठान नहीं करने चाहिए, हालांकि कोई भी दैनिक अनुष्ठान कर सकते हैं। मलमास की एक पौराणिक कथा है जो इस प्रकार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान सूर्यदेव अपने 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हैं। सूर्यदेव को कहीं भी रुकने की अनुमति नहीं है, लेकिन रथ में लगे घोड़े लगातार दौड़ने और आराम न मिलने के कारण थक जाते हैं। घोड़ों की ऐसी हालत देखकर सूर्यदेव को उन पर दया आ जाती है, जिसके बाद वह घोड़ों को एक तालाब के पास ले गए। उन्हें एहसास हुआ कि यदि रथ रुका तो अनर्थ हो जाएगा। तब सूर्यदेव ने घोड़ों को पानी पीने और आराम करने के लिए वहीं छोड़ दिया। उसने रथ में गधों को जोड़ा। सूर्यदेव के रथ को खींचने के लिए गधों को अधिक मेहनत करनी पड़ती थी, जिसके कारण इसे मलमास कहा जाने लगा। इस दौरान रथ की गति धीमी हो गई। सूर्यदेव ने 1 माह में चक्र पूरा किया। इस बीच घोड़ों ने भी विश्राम कर लिया। इसके बाद सूर्य का रथ एक बार फिर गति पकड़ लेता है। इस प्रकार यह क्रम हर वर्ष चलता रहता है। इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू। जय श्री हरि।